हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। एयर फोर्स स्कूल से नई रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुई है। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई फ़ी वगैरह नहीं रखी है, क्योंकि ये जनरली आर्मी पब्लिक स्कूल में 250 रुपये वगैरह से फ़ी वगैरह ये चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई भी फ़ी वगैरह नहीं रखी है। सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर दी है, 35,000 तक की सैलरी देंगे। पीएफ प्लस इंश्योरेंस वगैरह देंगे। इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या अदर कोई इंश्योरेंस जो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, वो इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करेंगे। इनकी जो नोटिफिकेशन है वो कई जगह में रिलीज़ हुई है, कुछ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर है, फिर न्यूज़पेपर में भी इनका वैकेंसी रिलीज़ किया इन्होंने। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी पूरा प्रोवाइड करूँगी, पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या वैकेंसी है, सब कुछ एक एक चीज़ बताया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैंने शेयर की है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। टेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट बहुत अच्छी इन्होंने रखी कि 21 से 50 साल तक के आपको की एज लिमिट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी नहीं है तो इसको ज़रूर से ज़रूर भर दें, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा चार्ज वगैरह नहीं लगता है इसमें भरने के लिए। टेट नहीं चाहिए, टेट वगैरह नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है। पीजीटी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, एनटीटी, पीआरटी और लॉयर अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है। बाकी सारी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, लेकिन ये जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। ओके, चलो डिटेल देखते हैं फॉर्म वगैरह कहाँ से होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब। चलो देखिए, यहाँ दिया हुआ है वैकेंसी के बारे में डिटेल वगैरह पूरा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जैसे मैंने बताया रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। और उसके अलावा देख लेते हैं कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 30 जून 25। ओके, मतलब 30 जून तक आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब पीजीटी के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री चाहिए होती है आपको। जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाने जा रहे हो उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री और आप के नहीं मैं वो दूसरा सब्जेक्ट उससे बेटर पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ तो मैं वो उसके लिए अप्लाई नहीं। जिस सब्जेक्ट का की डिग्री आपके पास है आप उसी सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे कि पीजीटी बायोलॉजी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बायोलॉजी के कितने सारे सेक्शंस हैं, उस सेक्शन में किस सब्जेक्ट किस में आपके पास डिग्री है आप उसी के थ्रू ही अप्लाई करें। पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इनमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ बैचलर डिग्री मतलब आपके पास हो बीएड होना, बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 21 से 50 साल तक के एज लिमिट वाले भर सकते हैं इसको। ओके, देखिए यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। मतलब अगर आप वुमेन हैं या फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे तो एज लिमिट बहुत अच्छी इन्होंने दे रखी है, 21 से 50 साल तक के बीच में। आप कोई रिटायर्ड टीचर हैं जो मतलब अब जॉब नहीं कर रहे हैं, फिजिकली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको आपके सब्जेक्ट की कमांड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने काफ़ी टाइम से जॉब छोड़ रखी है और उसको जॉब करना है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो आप इसके लिए बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेम वही क्वालिफिकेशन अगर टेट वगैरह स्टेट वगैरह क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। नहीं तो कहीं पर्टिकुलर नहीं है लिखा है कि नहीं आपको क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सोशल साइंस वालों के लिए कुछ 2 कॉम्बिनेशंस का मैंडेटरी रहता है कि नहीं ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के या पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर देखी जाए तो बात करें तो टीजीटी गेम, कंप्यूटर साइंस। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, वैकेंसी इन सभी सब चीज़ों में नहीं आई है, ये मैं वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। जैसे टीजीटी कंप्यूटर की ये दिखा रहा है, टीजीटी ड्राइंग की, ये इन सब की वैकेंसी नहीं आई हुई है। वैकेंसी जो आई हुई है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूँगी किस किस चीज़ की वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई है और फॉर्म आप भर दें तो वेस्ट ऑफ आपका टाइम भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन का जो भी फीस चार्ज वगैरह वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है उसी के रिलेटेड अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही अप्लाई करें। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास बता दिया मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको उससे जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए डिग्री। टेट या टेट है
तो CTET या STET अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें अटैच कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। सेम ऐसे ही TGT में भी है वैकेंसी आपके अगर आई है तो उसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस BEd होना चाहिए आपके पास। CTET अगर है क्वालिफाइड है तब तो बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज़ नहीं तो कोई वो नहीं होने पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, PRT टीचर्स की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है अब बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अब बैचलर डिग्री ऑफ, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट इन्होंने रखी है 21 से 50 साल तक की एज लिमिट वाले दे सकते हैं, मतलब सेम इन्होंने इसमें भी कहा है कि वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास STET CTET है तो प्रेफरेंस मिलेगी, वेटेज मिलेगी, नहीं है तो कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि होना ही चाहिए। नर्सरी ट्रेन टीचर की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी विथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी, मतलब इनमें किसी में भी आपके पास एक डिप्लोमा है तो आप नर्सरी टीचर के लिए वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन वो रखते हैं कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ स्पेशल इन्होंने क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की। हाँ, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है पेपर कटिंग, कार्टून, क्राफ्ट, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो उनको जितना इनोवेटिव, जितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए ताकि स्टडी में उनका मन लग सके, तो ऐसे टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो जिनका इनोवेशन हो, मतलब कुछ नया तरीका हो पढ़ाने का। सभी स्कूल्स हो या कोई भी स्कूल हो, बड़े छोटे, वो उन्हीं टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आपके पास कुछ यूनिक है तरीका। हमेशा एक चीज़ याद रखें, अपने तरीक़ों को कुछ नया डेवलप करें ताकि वो तरीका किसी से मैच ना करता हो। स्कूल या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके तरीके, पढ़ाने के तरीके से आपको तुरंत अपने स्कूल में लेने के लिए वो मतलब हो जाए कि नहीं, यही टीचर मुझे मेरे स्कूल या स्टाफ के लिए चाहिए। इसलिए अपना पर्टिकुलर एक अच्छा और बच्चों को जल्दी ही आसानी से समझने वाला तरीका ज़रूर डेवलप कर ले एज अ टीचर, अगर आपको अच्छे अच्छे जगह काम करना है तो। वैकेंसी आई हुई है एयरफोर्स स्कूल मनौरी प्रयागराज से आई हुई है। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के साफ साफ सुंदर अक्षर में भर के इसको आपको उनके एड्रेस पर भेज देना है। ओके, 30 जून से पहले भेज देना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में आप चले जाएंगे, स्पीड पोस्ट के थ्रू अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स को सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके साथ ये फॉर्म यहाँ पर फ़ोटो लगाने का दिया हुआ है, फ़ोटो लगा के इस पूरे फॉर्म को भर के, उसके बाद आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसकी डिटेल यहाँ भर कर, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, कहीं कुछ पढ़ाया है, कुछ किया है तो उसका भी ये सब डालकर अपना सिग्नेचर कर पूरा फॉर्म इन्होंने लिखा है कि देखिए एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में भरें, कुछ भी छोड़े नहीं, सेल्फ अटैच करें सारी फोटोज कॉपी को, डॉक्यूमेंट को, और वहाँ पर उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू उनके एड्रेस पर भेज दें। ये है एयरफोर्स स्कूल मनौरी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे जब इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, और सर्कुलर जो अपडेट आ रहा है इसी में आएगा आपका नोटिस वगैरह में, है ना, डिटेल की क्या वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, खुद भी एक बार पढ़ ले। किसी भी चीज़ को मैं अप्लाई करने से पहले बोलती हूँ कि खुद भी ज़रूर पढ़ें, यहीं पे आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखता है क्लियर तो आपको देखिए यहाँ नोटिस और सर्कुलर में भी नीचे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है नोटिस एंड वैकेंसी, ये नोटिस एंड वैकेंसी आ रहा है ना, तो इसको यहीं पे आपको सारा डिटेल वगैरह मिल जाएगा, किस नोटिस वैकेंसी आई है, कहाँ से आई हुई है। इसके अलावा बाकी डिटेल के लिए आप इसको नीचे तक स्क्रॉल करेंगे इसी मेन एयरफोर्स के पेज को, तो यहाँ एयरफोर्स के पेज को देखिए नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है करियर एंड वैकेंसी, यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद ये डाउनलोड सेक्शन जो दिया है, इस डाउनलोड सेक्शन को आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। तो इसको एक बार डाउनलोड करके इसको बाकायदा पढ़ के उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा ये इसका ऑफिशियल पेज है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि देखिए जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, पीजीटी में आई हुई है, पीआरटी में आई हुई है, एनटीटीटी में वैकेंसी आई है। टीजीटी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है तो प्लीज़ टीजीटी वाले के लिए अप्लाई मत कर देना, अभी फ़िलहाल तो नहीं आई हुई। कई और जगह से वैकेंसीज आ रही है, जैसे जैसे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाती ज़रूर चली जाऊँगी वीडियोज़।
तो पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दी है वीडियो में, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीआरटी और एनटीटीटी की वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, इसलिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये अभी आर्मी पब्लिक स्कूल की बहुत सारी परमानेंट वैकेंसीज़ आई थी और अभी आ भी रही हैं। जैसे जैसे और आती जाती है मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए वीडियोस बन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर बना दूंगी। बाकी सारी डिटेल मैंने बता दी आपको कि आपको कहाँ से क्या लेना है, फॉर्म कब तक सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, सब कुछ बता दिया है। उस फॉर्म भी आपको मैंने दिखा दिया है वीडियो में, कैसे भरना है, क्या भरना है। ओके, इसके अलावा तो ऐसा और कुछ बचा नहीं है। जाकर फॉर्म को तुरंत वीडियो ख़त्म होते ही जाकर फॉर्म डाउनलोड कर कर उसको भर दे। कोई फ़ी वगैरह नहीं है, तो फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक बार भर देना चाहिए अगर क्वालिफ़िकेशन के अनुरूप हम फिट बैठते हैं तो।